हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 की हमारी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी 5.2 एंड उसका क्वेश्चन नंबर आज कौन सा करना है 17 क्योंकि क्वेश्चन 16 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप उस क्वेश्चन 16 तक की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब इस एपी की हमें कौन सी टर्म निकालनी है 20th, मतलब 20वां पद निकालना है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्या है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब आगे से 20वां नहीं निकालना। कहां से निकालना है, पीछे से 20वां पद निकालना। समझे, आगे से नहीं निकालना 20वां पद, कहां से निकालना है, पीछे से 20वां। तो क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चनों को, क्या करते हैं हम, हमारे पास जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि भाई ये वाला पद निकालो लेकिन पीछे से निकालो, तो बेटा जो हमें एपी दी होती है ना उसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब उल्टा कर देते हैं। जो उस एपी में लास्ट टर्म होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बना लेते हैं एंड जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लास्ट टर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम एपी को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स एपी। देखिए लास्ट टर्म क्या है 253, तो ये आ जाएगा आगे, ये फर्स्ट टर्म बन गई। अब फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ये चला जाएगा पीछे। अच्छा देखिए कितने का अंतर है इनके बीच में, 5-5, वो भी प्लस में। अंतर कितना है, प्लस में है, वो भी 5-5। तो रिवर्स एपी करेंगे तो प्लस का 5 क्या बन जाएगा, माइनस का 5 अंतर बन जाएगा। तो 250 से -5 करेंगे तो कितना आएगा 248। तो हमारे पास ये वाली एपी आ गई है एंड इस एपी का हमें कौन सा पद निकाल देना है 20वां। काम खत्म। तो ए की वैल्यू कितनी है 253, डी की वैल्यू कितनी होगी a2 माइनस a1, 248 माइनस 253, तो डी आ जाएगा हमारा माइनस के 5। ए आ गया और डी आ गया। हमें कौन सा पद निकालना है 20th, निकाल देंगे a20। a20 को ओपन कैसे करते हैं, a प्लस 19d। a की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, चलिए 253 19 इंटू -5 कितना हो जाएगा, माइनस के 95 एंड 253 में से जब 95 लेस होंगे तो कितना आएगा बच्चों 158। तो ये आ गया हमारा a20 फ्रॉम लास्ट, मतलब पीछे से a20 निकला है। तो हमने क्या करा, एपी को रिवर्स करा। ओके चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत ही इजी है, दिखने में लेंथी है, बाकी है बहुत इजी। द सम ऑफ फोर्थ, क्या बोला है, सम, सम मतलब जोड़ना, फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। वो कहता है कि फोर्थ एंड एट्थ टर्म को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। एंड जब हम 6 और 10 टेंथ पर, मतलब सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म को जोड़ते हैं तो कितना आता है 44 आता है। तो हमें बताइए भैया फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी उस एपी की, कोई नहीं बता देंगे। चलिए तो क्या कहता है फोर्थ एंड एट्थ, A4 एंड A8, इनका क्या करना है सम, कितना आता है 24। ओके चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d एंड A8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल कितना है 24। a प्लस a कितना हो गया 2a, 3d प्लस 7d कितना हो गया 10d इक्वल कितना हो गया 24। ठीक है, अगर बेटा आप देखेंगे ये जो 2 है ये 10 है और ये कितना है 24, ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं ना। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे मैं डिवीजन कर रहा हूँ 2 से सबको। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा a आएगा, इसको करूंगा तो कितना आएगा 5d हो जाएगा, इसे करूंगा तो कितना आएगा 12। तो ये बच्चों आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके चलिए अब दूसरी चीज क्या बोली हुई है, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ मतलब A6, टेंथ मतलब A10
इक्वल कितना है 44। कोई दिक्कत नहीं, इसे भी करा लेते हैं, इसे भी इक्वेशन बना लेते हैं। A6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d, A10 को लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल में 4। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 5d प्लस 9d कितना हो जाएगा 14d इक्वल कितना है 44। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये भी 2, ये 14 है, ये कितना 44, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी किससे कर देंगे हम डिवाइड बाय 2। तो ये कटेगा तो 2 से, तो कितना आएगा a, ये होगा तो 7d एंड ये होगा तो 22। ये लो भाई, दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, एक ही a है, और यहाँ पे भी क्या है एक ही है, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इससे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 7d इक्वल 22, और दूसरी क्या है a प्लस 5d। और एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा एलिमिनेशन मेथड के बारे में, क्योंकि थर्ड चैप्टर में सिखाया था मैंने। तो एलिमिनेशन मेथड कब लगता है, जब किसी भी, जैसे मान लो a है, यहाँ पे भी कितने a है, एक a है, और यहाँ पे भी एक a है, तब लगाना है। मतलब किसी a वाली वैल्यू सेम कर लो या फिर d वाली, ठीक है, तब हमारा एलिमिनेशन मेथड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो a की वैल्यू दोनों सेम है ना, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। प्लस का a क्या हो जाएगा माइनस का a, प्लस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 12 क्या हो जाएगा माइनस का। तो प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 2d, 22 में से 12 गए कितने बचे 10, d को यही रखेंगे। अब ये 2 इधर आया क्या करेगा डिवाइड करेगा 10 को, तो कितना आएगा 5। थोड़ा डायरेक्ट करना भी सीखे, ठीक है। अब d की वैल्यू किसमें पुट कर दूं मैं, या तो इक्वेशन 1 में रख दूं या इक्वेशन 2 में रख दूं। तो यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 1। वन इक्वेशन क्या थी, a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 5d, d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल 12, a प्लस 5 5 सा 25 इक्वल 12, a को ये रखेंगे, प्लस का 25 इधर क्या आएगा माइनस, और जब इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 13, वो भी माइनस के। तो हमारी a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब a1 a2 और a3। तो देखो जी, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, AP की पहली 3 टर्म लिख रहा हूँ। a1 कितना होगा -13, d कितना है 5, तो इसमें 13 में 5 जोड़ दूंगा कितना आएगा -8, इसमें फिर 5 जोड़ दूं कितना आएगा -3। तो ये हमारी AP बन के आ गई, ये पहला पद, ये दूसरा पद एंड ये तीसरा पद। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या है, Subbarao started working 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and receive an increment of 200 rupees each year. So in which year did his income reach 7,000 rupees? तो क्या कहता है कि भाई सुब्बाराव नाम का एक व्यक्ति है जिसने काम स्टार्ट कब किया था 1995 में, एंड जब उसने काम स्टार्ट किया था तो उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5,000 रुपए। तो स्टार्टिंग में कितनी सैलरी थी उसकी 5,000, ठीक है। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है उसका हर साल, ईच ईयर कितना इंक्रीमेंट होता है उसका 200 रुपए। तो हर साल के कितने बढ़ते रहते हैं 200 रुपए बढ़ते रहते हैं। तो इन विच ईयर, किस ईयर में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7,000। तो हमें बताइए कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 रुपए हो जाएगी। तो देखो स्टार्टिंग में कितनी थी 5,000, लो भाई 5,000 थी स्टार्टिंग में, कितना बढ़ता जा रहा है, तो 5,000 स्टार्टिंग में थी, तो ये तो हो गया पहली टर्म। ओके, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है हर साल 200, पॉजिटिव में जा रहा है, तो भाई कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 200। क्या बोला, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, तो एन कितना हो जाएगा 7,000। सिंपल, एन की वैल्यू निकालो पता चल जाएगा कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है 7,000। ए की वैल्यू कितनी है 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 200 इक्वल में कितना है 7,000, ठीक है।
5000 इधर ले आएंगे प्लस, प्लस कर लें 5000 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस वन इंटू 200 7000, ये 5000 इधर क्या माइनस कर देंगे इधर लाके, ओके n माइनस वन इंटू 200, n माइनस वन इंटू कितना है 200, 7000 में से 5000 गया कितना बचा 2000, n माइनस वन यही रखेंगे 2000 डिवाइड में कितना आ जाएगा 200, दो जीरो से दो जीरो 2 से कट करेंगे तो 10, n माइनस वन इक्वल कितना आ गया 10, n इक्वल 10 माइनस के वन इधर ले आओ प्लस के वन, n की वैल्यू क्या आ गई 11, तो कौन सी ईयर में होएगा 11th ईयर, जब 11 साल हो जाएंगे तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपये। ओके बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो चलिए इसे करते हैं। रामकली सेव 5 rupees इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 rupees 75 rupees, फाइंड n। तो क्या कहता है कि रामकली 5 रुपए बचाती है, सेव करती है पहले वीक में, ठीक है, ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ा रही है वीकली, कितने रुपए बढ़ा रही है हर हफ्ते 1 रुपए 75 पैसे। तो इफ इन द nth वीक मतलब कौन से वीक में, nth वीक में वीकली सेविंग कितनी हो जाए इसकी 20 रुपए 75 पैसे। तो बच्चों मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, कई बुक के अंदर इसके थोड़े अमाउंट में चेंजिंग है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, करने का प्रोसीजर एक ही है, अमाउंट चेंज है लेकिन प्रोसेस सेम है। ओके, तो देखिए फर्स्ट वीक में कितने रुपए थे उसके पास 5 रुपए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है, हर वीक कितने बढ़ा रही थी 1.75, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, ये बढ़ते जा रहे हैं ना हर वीक इतने इतने रुपए, तो ये डी की वैल्यू होगी। कुछ है nth वीक, nth वीक मतलब an कितने रुपए हो जाए 20 रुपए 75, तो कौन से वीक में 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन 18 की तरह ही है, ठीक है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल 20.75, ओके, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 1.75 इक्वल 20.75, ओके, देखिए n माइनस वन इंटू 1.75 इक्वल 20.75 प्लस के 5 इधर ले आइए माइनस, ठीक है, तो क्या आया n माइनस वन इंटू 1.75, अब क्या करना है 20.75 में से कितना लेस करना है 5, ठीक है, तो 20.75 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा 15.75, ओके, तो n माइनस वन यही रखेंगे। आई होप आपको पॉइंट्स में माइनस करना आता हो, तो नहीं आता तो सीखिए, ठीक है, तो n माइनस वन इधर है इक्वल में कितना है 15.75, ये मल्टीप्लाई से क्या होगा इधर आके डिवाइड। तो देखिए बच्चों यदि मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ, ये पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 डिजिट है तो 2 जी, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा 100, तो 100 से तो 100 कट गया, तो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, ठीक है। अब देखिए जरा इसको कट करिए इससे, तो कितना आएगा 9, कितने पे जाएगा 9 पे, 175 को जब मैं डिवाइड करूंगा 1575 तो कितना आएगा 9, तो आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टेबल पे काट के भी कर सकते हैं, ठीक है, तो n माइनस वन इक्वल कितना आया 9, n को ही रखेंगे, माइनस का वन लेंगे तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10, तो कौन से वीक में उसके इतने रुपए हो जाएंगे 10th वीक, मतलब 10वें हफ्ते में उसके पैसे कितने हो जाएंगे 20 रुपए 75 पैसे। ओके बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, एंड ये था हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। जब तक के लिए बच्चों हर हर महादेव, टेक केयर।